के बाद भी श्री जी मुझे एक बात सुनिएगा, ठाकुर जी का एक स्वभाव बताते हैं आपको। हम जिसे अवगुण कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं यही तो इसका गुण है। हम जिसे अवगुण कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं मुझे यही अच्छा लगता है। और कितने प्रमाण दे दूंगा मैं आपको। पहला प्रमाण, सदन कसाई मांस बेचते थे। तराजू में एक पड़ले में मांस होता था, दूसरे पड़ले में बाट होते थे जिनसे भार नापा जाता है। और इनको पता नहीं था कि इन्होंने पत्थर की जगह पर शालिग्राम रख रखे थे। और जब तराजू तोलते थे तो मांस जब ऊपर नीचे होता था तो वहां तराजू पर शालिग्राम भगवान लुढ़कते थे। एक बार किसी महात्मा ने इनकी दुकान के आगे से निकलते हुए ऐसे मुंह बंद करके जा रहे थे, देखा, अरे राम राम राम, ये तो शालिग्राम है। लेकिन सदन कसाई हृदय के बहुत अच्छे थे, स्वभाव के बहुत अच्छे थे। मैं बार बार कहूंगा, आपका हृदय कैसा, स्वभाव कैसा, बुद्धि कैसी, विचार कैसे, ये ज्यादा ठाकुर जी को आकर्षित करते हैं। आप कर्म कैसा करते हैं, क्रिया कैसी है, जात पात कैसी है, वो ठाकुर जी नहीं देखते। आपके स्वभाव और मन बुद्धि में क्या आता रहता है, वो ठाकुर जी देखते हैं। महात्मा गए सदन कसाई के पास, बोले ये तो भगवान है जिनको तुम एक तरफ तोल रहे हो, लाओ इनको हमको दो। सदन कसाई घबरा गए, दे दिया। ठाकुर जी को ले जाकर के पंचामृत स्नान करा के चांदी के सिंहासन पर बिठा के महात्मा ने बढ़िया उनका पूजन किया। कहा, ठाकुर जी कहाँ कसाई के यहाँ पड़े थे, अब आप बढ़िया कुटिया में आ गए, प्रेम से यहीं विहार करो। रात्रि में स्वप्न में ठाकुर जी महात्मा के आए और बोले, मेरो मन ना लग रहा, मोको वापस वही के पास छोड़ के आओ। बोले, वहां मांस बिकता है, निर्दोष जानवरों को काट करके वहां बेचता है वो सदन कसाई, और आपको तराजू में तोलता है, आप कैसे रह सकते हैं वहां पर। ठाकुर जी बोले, बाकी चीज मुझे दिखती नहीं है, मुझको केवल सदन कसाई अच्छा लगता है। और वो इतना भाव से, इतना प्रेम से जब मेरी ओर देखता है और उसके तराजू में लुढ़कने में मुझे बहुत आनंद आता, वहीं छोड़ के आओ। दूसरे दिन महात्मा ठाकुर जी लेकर के आए तो सदन कसाई रोने लगा। बोले कि आप इनको क्यों ले आए वापस। बोले, स्वप्न में आकर के बोल रहे हैं कि तेरे पास रहना अच्छा लगता है इनको। उस दिन सदन कसाई ने मन में सोच लिया कि ठाकुर जी मेरे लिए चांदी का सिंहासन छोड़ के आ सकते हैं, मैं ठाकुर जी के लिए अपने दुष्कर्म नहीं छोड़ सकता। और उसी दिन सदन कसाई पवित्र हो गए, सब छोड़ दिया। तो ये स्वभाव होना बहुत अच्छा है कि मैं तो ठाकुर जी के लायक ही नहीं हूं, लेकिन मैं लायक नहीं हूं इस बात को सोच के भजन मत छोड़ देना कि हम तो लायक ही नहीं है, पर भजन ही काय को करें। नहीं, करते रहो, हमेशा अपने आप को नालायक मान करके भजन करो, तभी ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। For just $67, you can सामने बड़ी से बड़ी बात हो जाए और वो उसको भी लेट गो कर दे तो समझो कि बहुत बढ़िया भजन है, उसका भजन अच्छा करता है, इसलिए चीजों को लेट गो करना जानता है। लेकिन कोई बात को लेकर के बैठा है, रात भर योजना बना रहा है, दिन में बैठ रहा है, उससे परेशान हो रहा है, अब खुद भी परेशान हो रहा है, सबको भी परेशान कर रहा है, और इसका मतलब वो पहले भजन करता था तब नहीं होता था, अब हो रहा है, इसका मतलब कोई वैष्णव अपराध है। हाँ, पहले भी भजन नहीं बनता था, अब भी इरिटेट वाला ही, पहले भी इरिटेट रहता था, अब भी इरिटेट रहता है, तो ऐसे का तो वो स्वभाव है। एक बहू ने दाल बनाई, सासू माँ ने खाई, जोर से चिल्लाने लगी सासू माँ, तो बहू ने आके कहा, क्या हो गया। बोले, एक कटोरी और दो। दूसरी कटोरी पी गई, एक कटोरी और दो, तीसरी कटोरी पी गई। बहू ने कहा, आप चिल्ला क्यों रही हो। बोले, इसमें नमक क्यों नहीं डाला है। बहू ने मन में सोचा, फिर खा क्यों रही हो इतना जब अच्छा ही नहीं है। तो अगले दिन बहू ने और बढ़िया दाल बनाई, सासू माँ को जैसे दी तो सासू माँ ने पी के फिर चिल्लाने लग गई, एक कटोरी दो, दो कटोरी, तीन चार कटोरी फिर खा गई। बहू ने कहा, आज कोई कमी। बोले, नहीं, आज कल से बढ़िया बनी है। तो फिर आप नाराज क्यों। बोले कि मैं इसलिए नाराज कि तूने कल अच्छी क्यों नहीं बनाई थी, कल नमक कैसे कम पड़ गया। इसको क्या बोलते हैं, स्वभाव से दुखी व्यक्ति। जो हमेशा से ही इरिटेट है, उसके लिए ये उत्तर नहीं है जो मैं देने वाला हूं।
लेकिन जो पहले नहीं था अब होने लगा है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये उत्तर है कि उसने निश्चित ही मन से, बुद्धि से या वाणी से किसी भक्त का अपराध किया है। और भक्त अपराध क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी को भजन करते हुए देखा, कोई नाम जप कर रहा है, और आपने मन में क्या सोच लिया? नाटक कर रहा है। बस यही है वैष्णव अपराध, इतना ही है। किसी को गाली दे दी, मारपीट कर दिया, बुरा किया, वो तो जघन्य पाप है, उसका दंड तो ठाकुर जी देंगे बाद में। लेकिन कोई मंदिर आया, कथा में आया, सत्संग कर रहा है और भगवत आराधना कर रहा है, सेवा कर रहा है, और आप उसके प्रति क्या सोच रहे हैं? सब बनावटी है, नहीं ऐसा, ये वैष्णव अपराध। तो दोष कहती है ठाकुर जी, उसको गुण कह देते हैं। अरे ये तो इसका गुण है। रसखान जी एक ऊंचे पदवी पर थे, अपने घोड़े पर बैठ के निकलते थे। तो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में एक वैष्णव रहते थे, उनका बेटा बहुत सुंदर था, छोटा सा 3-4 वर्ष का बालक, गोल मटोल उसकी गाल, ऐसे सुंदर उसके बढ़िया मृग जैसे नेत्र, इतना सुंदर था। तो रसखान जी एक दिन निकले तो उस बालक को देख करके देखते रह गए, इतना सुंदर। क्योंकि पठान थे और उस समय मुगल शासन था, इसलिए हिंदू लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। रसखान जी अब तो उसके लिए कभी कुछ मीठा लेके आवे, कभी कुछ चटपटा लेके आवे, और उस बालक को, और बालक को भी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं होता, बालक को भी ये लगता है कि इनका स्वभाव अच्छा है, ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बालक को भी उनकी प्रतीक्षा रहने लगी। तो रसखान जी रोज आते थे, उस बालक के लिए कुछ ना कुछ लेके आते, बालक भी उनसे मिलता। अब घर के लोग सब घबराते थे, बोले मुगल किसी के सगे नहीं है, ये किसी को भी मार देते हैं, और ये हमारे बच्चे पर इसकी दृष्टि पड़ गई, अब क्या करें, कहाँ भागें हम, इंद्रप्रस्थ छोड़ के भी नहीं जा सकते। अब तो स्थिति ये हो गई कि रसखान जी आके उसको सामान नहीं देते, अब तो उसको अपने घोड़े पर बैठा लेते हैं, घुमाने ले जाते हैं। उसके माता पिता बेचारे बाहर हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। रसखान जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं आके इसको दे दूंगा। शाम तक घुमाते हैं, बालक को भी अच्छा लगता है, घोड़े पर घूमने को मिलता है, खाने पीने को मिलता है। व्रजमंडल से एक आचार्य इंद्रप्रस्थ दिल्ली गए, और उस बालक के माता पिता के यहाँ जब पहुंचे तो उन माता पिता ने, थोड़ा मुख मुरझाया सा था, तो वैष्णव जो व्रज से गए उन्होंने कहा कि तुम लोगों इतने चिंता में क्यों लग रहे हो, क्या बात है? उन्होंने सब सच्चाई बताई। बोले हमारे बालक पर एक साइद इब्राहिम नाम का एक इमाम है यहाँ का, उसका मन आ गया है, उसके लिए खाना लाता है, पीना उसको ले जाता है उठा के। हमको बहुत डर लगता है, ये मुगल लोग कुछ भी कर देते हैं, हमारे बालक को कहीं मार ना दें। आचार्य बोले कल आएगा, तुम मेरे से मिलवाना उसको। अगले दिन जब आए तो रसखान जी जैसे पहुंचे तो बालक को लिए वो आचार्य खड़े थे। तो रसखान जी ने बालक को इशारा किया आओ। अब बालक तो भागे, तो आचार्य ने पकड़ लिया। तो रसखान जी बोले क्यों नहीं छोड़ते आप उसको? बोले कि आप 2 मिनट आएंगे, एक बात कर लें आपसे। रसखान जी नीचे उतर गए। क्या बात है? बोले आप इस बालक से बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ मैं बहुत प्रेम करता हूं। क्यों? मुझे इस बालक में खुदा का नूर दिखाई देता है। कितना सुंदर है ये बालक, इतना सुंदर मैंने कभी कोई नहीं देखा। इसका रूप तो देखो, इसकी आंखें देखो, इसकी नाक देखो, इसका ओष्ठ देखो। तो वो आचार्य बोले आपके खुदा के बनाए हुए बालक इतने सुंदर हैं तो वो भगवान कितने सुंदर होंगे। तो रसखान जी बोले कि हमारी परंपरा के अनुसार भगवान का रूप नहीं होता। हम जिस समुदाय में हैं वहां भगवान की रूप नहीं होते, आंख नाक मुंह कान ये सब नहीं होते। तो आचार्य बोले जब रूप नहीं होता तो नूर कहां से आ गया? नूर रूप का ही तो होता है। अगर आप नूर शब्द कह रहे हो तो रूप नहीं होगा, और रूप है तो नूर होगा। रसखान जी को तो उनकी बात बड़ी बढ़िया लगी। बोले कि बात तो आप ठीक कह रहे हो। बोले कि हमको तो यही बताया गया कि हमारे भगवान खुदा का कोई रूप नहीं होता। बोले तो फिर नूर शब्द मत कहिए ना,
आप ये मानते हैं कि दुनिया संसार भगवान ने बनाया? बोले हाँ। आप ये मानते हैं मानव भगवान ने बनाया? बोले हाँ। हमारी आंख, नाक, जीभ, कान सब भगवान ने बनाया? बोले हाँ। तो ये सब भगवान के अंश के रूप में हमारे अंदर प्राप्त प्रकट हुए? बोले हाँ। तो वो अंश का अंशी भी तो होगा और वो ऐसा ही तो होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। न्यूजीलैंड देख करके अगर कनाडा में एक परिवार पर हम गए तो उन्होंने कहा, बोले महाराज जी हमारे यहाँ एक घटना हुई, वो हम बताएं। मैंने बताओ। बोले हमारा बेटा, उसके विवाह की हम लोग बहुत दिन से योजना बना रहे थे। मैंने कहा अच्छा, फिर? अब वो विवाह जिनसे करना चाहते थे वो कन्या उचित नहीं थी। उचित मतलब हिंदू हैं, वो हिंदू भी नहीं थी। तो हम लोगों ने उसको समझाया कि बेटा यहाँ विवाह मत करो। उसने कहा नहीं पिताजी देखो, आप मेरा विवाह तो यहीं कराओ और कहीं मैं जा नहीं सकता। तो हमारे एक गुरुजी काशी में रहते, हम काशी गए। काशी में जाके गुरुजी से कहा तो गुरुजी ने फिर उस कन्या की जन्म तिथि से सब कुंडली आदि भी दिखवाई। तो गुरुजी ने कहा देखो वैसे भी ठीक नहीं है ब्याह करना, क्योंकि आप सब हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, और वैसे भी ठीक नहीं है कुंडली के हिसाब से। अगर मानते हो धर्म शास्त्रों को तो इनकी आगे एक किसी की अकाल मृत्यु का योग है। तो बोले अब क्या करें? पुत्र को बुला के समझाया, उसने भी नहीं माना। बोले कि हमको मरना मंजूर है लेकिन ब्याह कराओ। तो फिर जो पिताजी थे उसके पुत्र के, वो आचार्य के सामने रोने लगे। बोले कि आप कुछ तो करिए महाराज जी, ठीक है हम ब्याह भी करा देंगे लेकिन जीवित तो रहें ये दोनों, हमारा पुत्र मरे ना, ऐसा अकाल मृत्यु ना हो, कम से कम जब तक हम जीवित हैं। तो उन आचार्य ने एक यज्ञ किया, बनी नहीं, और उस यज्ञ में और फिर वो संग रहे 40 वर्ष की जो जटा थी, उनके माता पिता चले गए लेकिन आज तक जीवित जटा को, और वो इसी बात को कोसते हैं कि और आज भी वो महापुरुष मेरे स्वप्न में आते। उस बालक से कहा, और स्वप्न में केवल उनकी वो जटा और उनका रूप, तुम्हारी आयु जितनी भी है, आज तक यही गिलानी करता हूँ कि मैंने उस महापुरुष से कुछ अच्छा क्यों नहीं मांगा, भगवत प्रेम क्यों नहीं मांगा, भगवत स्वभाव क्यों नहीं, अगर इनके साथ एक हाड़ मांस के पुतला ही क्यों मांगा। जीवन का ये इसलिए मेरी विनती है कि कभी किसी भजनानंदी महापुरुष से तपस्या की संसार मत मांगो। तुमको देता हूं कि तुम्हारा इतना जीवन और क्योंकि संसार मिल तो जाएगा उनके आशीर्वाद से, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, सुख नहीं देगा। महापुरुषों से, भगवतजनों से, भजनकर्ताओं से, साधु पुरुषों से, वैष्णव, हम कभी किसी महापुरुष से ये क्यों नहीं कहते कि ऐसी कृपा कर दो। भजन के बल पर जब संसार मिलता है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर। हम कभी किसी भजनानंदी से ये प्रार्थना क्यों नहीं करते कि आप हमको सरल बना दो, आप कृपा कर दो। हम बहुत ज्यादा जो है बहुत उड़ रहे हैं आकाश, वे जीवित तो आज तक हैं, आज तो बहुत उम्र हो गई। स्वभाव क्यों नहीं मांगते? मैं तब की बता रहा हूँ जब मैं 2014 संसार में रह के काम करके भी संसार चाहिए, और फिर किसी महापुरुष किसी भजनानंदी से मिलकर के भी संसार ही चाहिए। आप कार्य करते हैं, अपना डॉलर कमाते हैं, पूरा दिन रात एक कर देते हैं, उससे संसार मिल ही रहा है ना आपको। किसी महापुरुष से संसार मत मांगो। कभी कोई भजनानंदी, कोई महापुरुष, कोई वैष्णव, कोई तिलकधारी, कोई ऐसे दिखें कि भगवत भक्त हैं, उनसे कभी संसार मत मांगना, क्योंकि संसार की कोई वस्तु मांगी तो मिल तो जाएगी पर कष्टदायी होगी, क्योंकि भजन के बल पर वो कष्ट ही मिलेगा। इसलिए यहां कहा सेवस्य साधु पुरुषाम जहिकाम तृष्णाम। साधु पुरुषों की सेवा करो, पर कैसे करो? बोले काम और तृष्णा से रहित होके।